हेलो स्टूडेंट्स, IB टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बखोल्स रिले के बारे में जानने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन हो या ट्रैक्शन हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब के अंदर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और इससे कुछ MCQs भी बनते हैं जो कि एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। उन MCQs के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले बखोल्स रिले के इंट्रोडक्शन के बारे में, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो बात है, यानी इंट्रोडक्शन के अंदर बखोल्स रिले है क्या। तो बखोल्स रिले बखोल्स नामक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिसका इन्होंने आविष्कार किया, उनके नाम पर इस रिले का नाम रखा गया है। और बखोल्स रिले का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बखोल्स रिले का उपयोग ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। और किस प्रकार के ट्रांसफार्मर के लिए यूज होगा, तो ट्रांसफार्मर ऐसा जिसके अंदर ऑयल फिल किया हुआ होता है, तेल भरा हुआ होता है, उस ट्रांसफार्मर के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग बखोल्स रिले का यूज करते हैं। दूसरा, किस प्रकार का प्रोटेक्शन होगा, तो ओनली हमारा इंटरनल जितना भी फॉल्ट होगा, चाहे मेजर फॉल्ट हो या माइनर फॉल्ट हो, हर प्रकार के इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए हम लोग बखोल्स रिले का यूज करते हैं। और ये कहाँ पर लगा हुआ होगा, तो ऊपर में ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक होता है, जहां पर आधा तेल भरा हुआ होता है, और नीचे मेन टैंक होता है ट्रांसफार्मर का। इन दोनों के बीच में, यानी कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में ये बखोल्स रिले लगा हुआ होता है। तो ये तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ये किस तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है या किस तरह से अलार्म सर्किट को एनर्जाइज करता है। तो इसके अंदर दो फंक्शन होता है बखोल्स रिले के अंदर। या तो ये बखोल्स रिले सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर देगा या अलार्म सर्किट को एनर्जाइज करेगा। तो जो इंटरनल फॉल्ट है ट्रांसफार्मर, एक्सटर्नल फॉल्ट की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि बखोल्स रिले को यूज केवल और केवल इंटरनल फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। यानी ट्रांसफार्मर के अंदर चाहे मेजर फॉल्ट हो या माइनर, लेकिन अगर अंदर के में होगा ट्रांसफार्मर के, तो उससे हम लोगों को ये बखोल्स रिले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो इसमें यानी इंटरनल फॉल्ट को दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, एक मेजर फॉल्ट और दूसरा माइनर फॉल्ट। जैसे माइनर फॉल्ट के अंदर इंटर टर्न फॉल्ट हो जाए या कुछ लीकेज करंट हमारा बॉडी के अंदर या कोर के अंदर सर्कुलेट होने लगे इंसुलेशन फेल्योर होने की वजह से, तो उस स्थिति के अंदर भी क्या होगा, ये बखोल्स रिले सेंस करेगा और आपके अलार्म सर्किट को एनर्जाइज करेगा। इसके अलावा यदि मेजर फॉल्ट हो जाता है, यानी लाइन टू लाइन फॉल्ट हो जाए, आपस में शॉर्ट कर जाए, हेवी शॉर्ट सर्किट हो रहा है, उससे भी ये क्या करेगा, आपको ट्रिप सर्किट को एनर्जाइज करके सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर देगा और पूरी तरह से आइसोलेशन का काम करेगा। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है बखोल्स रिले का, यानी ट्रांसफार्मर का जो तेल है, ऑयल है, ये अगर आपका लीक हो जाए, धीरे धीरे लीक हो रहा है और तेल के अंदर लेवल में कमी हो जा रही है, तो तेल लेवल को भी ये इंडिकेशन, यानी तेल लेवल भी अगर, ऑयल लेवल भी अगर कम हो जाता है, तो भी बखोल्स रिले आपका काम करेगा, अलार्म सर्किट को ऑपरेट करेगा। अब ये सारा कैसे काम होगा, तो अब डिटेल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसके अंदर दो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बखोल्स रिले के अंदर दो पार्ट होता है। एक अपर पार्ट होता है जिसके अंदर हमारा अलार्म सर्किट लगा होता है, और नीचे में एक लोअर पार्ट होता है जो कि आपका सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराने के लिए या ट्रिप सर्किट को एनर्जाइज कराने के लिए यूज होता है। तो ऊपर वाली की बात करते हैं, ऊपर वाला अलार्म सर्किट कब ऑपरेट होगा, तो यदि आपका ट्रांसफार्मर के अंदर माइनर फॉल्ट हो रहा है, यानी आपका इंटर टर्न फॉल्ट हो या कुछ लीकेज करंट हो, जिसकी वजह से माइनर हीट प्रोड्यूस होगा। अब ट्रांसफार्मर की ये प्रॉपर्टी, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल भरा होगा, आपको पहले ही हमने बताया कि ये बखोल्स रिले का यूज केवल और केवल हम लोग ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर के अंदर करेंगे। तो जैसे ही आपका ये हीट प्रोड्यूस होगा, यानी माइनर फॉल्ट होने की वजह से, तो ये ऑयल का डीकंपोजिशन होगा, और डीकंपोजिशन होगा तो यहाँ पर कुछ गैसेस निकलेंगे, और जिसके अंदर आपका CO2, CO इस तरह के आपका गैसेस प्रोड्यूस होता है। ये गैसेस क्या करेगा, धीरे धीरे अब जो है बखोल्स रिले के अपर पार्ट में जाएगा और वहां पर जाकर एक्युमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। चूंकि ये गैस क्या है, हल्का होता है, डेंसिटी इसकी कम होती है, तो ये धीरे धीरे ऊपर उठेगा और ऊपर जाकर बखोल्स रिले के अपर लेवल में जमा हो जाएगा। और जैसे ऊपर में बखोल्स रिले के ऊपर में जाकर ये गैस एक्युमुलेट होगा, जमा होगा,
तो ऊपर में लगा हुआ होता है एक आपका यानी फ्लैप टाइप की चीज, यानी फ्लोट, ठीक है, फ्लोट बोलते हैं उसको। फ्लोट मतलब जो चीज तैर सकती है, तो ये तैर रहा है, यानी यहां पर ऑयल रखा हुआ, ऑयल के अंदर ये तैरता रहता है। तो जैसे आपका ऊपर में एक्यूमुलेट होगा, गैस जमा होगा, तो ये गैस जमा होने की वजह से ऑयल का लेवल कम होगा, और जैसे लेवल आपका नीचे आएगा बकहोल्स रिले के अंदर, ये जो आपका फ्लोट है ये फ्लोट भी नीचे आएगा। और जैसे फ्लोट नीचे आएगा तो ये फ्लोट कहाँ पे रखा हुआ था, तो ये फ्लोट के साथ एक फ्लैप लगा हुआ होता है। फ्लैप का मतलब एक डंटा टाइप का सपोर्टिंग होता है, और इस सपोर्ट के ऊपर एक मरकरी स्विच रखा होता है। मेन रोल जो होता है मरकरी स्विच का होता है। तो जैसे फ्लैप आपका जो फ्लोट था, गोल ऐसी चीज थी, ये फ्लोट नीचे आया क्योंकि तेल का लेवल कम हुआ है, तो फ्लैप भी, ये जो फ्लैप इंक्लाइंड था ये आएगा, और इसके ऊपर रखा हुआ मरकरी स्विच ये भी पोजीशन चेंज करेगा। अब मरकरी स्विच आपको समझना ध्यान से, मरकरी स्विच एक ऐसा विशेष प्रकार का स्विच होता है जिसके अंदर मरकरी भरा हुआ होता है, और इसका पोजीशन जब इंक्लाइंड होगा, तिरछा होगा, तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। यानी दो टर्मिनल इसमें लगा हुआ निकला हुआ रहेगा, और जो मरकरी है ये एक ही टर्मिनल की तरफ रहेगा, तो ये दोनों आपस में शॉर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से सर्किट क्लोज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही फ्लोट नीचे आएगा, फ्लैप का पोजीशन चेंज होगा, मरकरी स्विच का पोजीशन चेंज होगा, तो ये मरकरी क्या होगा, दोनों को शॉर्ट करने का काम करेगा, और आपका सर्किट क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही सर्किट क्लोज हो जाएगा, आपका अलार्म सर्किट एनर्जाइज हो जाएगा, और पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर माइनर फॉल्ट हो रहा है। अब दूसरा ये भी ध्यान से समझ लीजिए कि यदि आपका ट्रांसफार्मर के अंदर तेल की कमी होती है तो भी ये अलार्म सर्किट काम करेगा। सेम पहले ही की तरह, जैसे आपका तेल का कमी हो, ऑयल धीरे धीरे लीक कर रहा है, ऑयल लेवल कम होगा, तो ये बकहोल्स रिले का भी तेल का लेवल कम होगा। जैसे तेल का लेवल कम होगा, फ्लोट नीचे आएगा, और फ्लोट नीचे आएगा तो फिर से मरकरी स्विच क्लोज करेगा, अलार्म सर्किट को एनर्जाइज करेगा। यानी ऊपर वाला जो पार्ट है बकहोल्स रिले के अंदर, ये दो तरह का काम कर रहा है। एक तो माइनर फॉल्ट से प्रोटेक्शन करेगा, और साथ ही साथ यदि ट्रांसफार्मर के अंदर तेल की कमी होती है, लीकेज हो जाता है धीरे धीरे, तो भी आपको ये सूचित कर देगा, अलार्म सर्किट एनर्जाइज्ड हो जाएगा। अब मेन काम जो बकहोल्स रिले का है वो है मेजर केस के अंदर, यानी आपका हेवी शॉर्ट सर्किट हो रहा है, हेवी फॉल्ट हो रहा है, उस स्थिति के अंदर ये आपको किस तरह से प्रोटेक्शन, केवल अलार्म बजने से अब काम नहीं चलेगा, आपका सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करना होगा। तो नीचे वाला जो आपका जो भी सामान लगा हुआ है वो सारा किस लिए, ताकि आपका सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाए, और सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होने के लिए यहाँ पर ट्रिप सर्किट लगा हुआ है, जो कि ट्रिप सर्किट एनर्जाइज होगा। कैसे होगा, तो जैसे ही आपका शॉर्ट सर्किट होगा, हेवी फॉल्ट होगा, तो उस स्थिति में आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस होगा, तो आपको मालूम है जैसे कोई भी चीज़ आप हीट प्रोड्यूस होता है, घर में दूध खौलाते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी उसका जो घनत्व कम होता है, ऊपर की तरफ उठता है, वो फैलता है, तो उसी तरह से ऑयल भी फैलेगा, यानी एक्सपेंशन होगा ऑयल का। इसके अलावा आपका इनॉर्मस अमाउंट ऑफ गैसेस भी प्रोड्यूस होगा, तो ये गैस और ऑयल दोनों आपका फैलेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाएगा, और जैसे ये जाएगा तो रास्ता में लगा हुआ क्या, एक फ्लैप यानी डंटा टाइप का चीज रखा हुआ, और ये कहाँ पर, हिंग पॉइंट पर लगा हुआ होता है। ये हिंग पॉइंट क्या है, जैसे हमारा ये केहुनी है, ये भी हिंग पॉइंट है, यानी ऐसा पॉइंट जो देखने में तो जॉइंट लग रहा है, लेकिन ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट हम इस पर कर सकते हैं। तो फ्लैप कहाँ पे लगा हुआ है, हिंग पॉइंट पर रखा हुआ है, और जैसे ही यहाँ से इनॉर्मस अमाउंट ऑफ, यानी इनफ, पर्याप्त मात्रा में तेल और आपका गैस जो है वो आएगा कंजर्वेटर टैंक की तरफ, तो ये जो है फ्लैप को धक्का मारेगा, और ये फ्लैप जैसे मूव करेगा तो इस पे रखा हुआ, फ्लैप पे रखा हुआ आपका जो मरकरी स्विच है, ये मरकरी स्विच अपना पोजीशन चेंज करेगा, और जैसे ही मरकरी अपना पोजीशन चेंज करता है, उस स्थिति के अंदर मरकरी का स्विच क्लोज हो जाएगा और सर्किट कंप्लीट होगा। और जैसे सर्किट कंप्लीट होगा, ट्रिप सर्किट एनर्जाइज हो जाएगा, और ट्रिप सर्किट एनर्जाइज होगा तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा और फॉल्टी सेक्शन को अलग कर देगा। तो इस प्रकार से आपका ये बकहोल्स रिले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, चाहे माइनर फॉल्ट हो चाहे मेजर फॉल्ट हो। इसके अलावा ट्रांसफार्मर के तेल के अंदर कमी होगी तो भी ये इसको सेंस करके अलार्म सर्किट को एनर्जाइज करेगा। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा बकहोल्स रिले किस तरह से मेजर फॉल्ट, माइनर फॉल्ट और ऑयल लेवल के अंदर कमी होगी
तो ऑपरेट होगा। इसके अलावा ऊपर में क्या लगा होता है, एक हम लोग गैस रिलीव करने के लिए, बाहर में रिलीज करने के लिए वॉल्व लगा देते हैं। उस वॉल्व को ओपन करके जो हमारा गैस प्रोड्यूस हुआ उसको बाहर हम लोग निकाल देंगे, रिलीज कर देंगे। अब इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्या क्या बन सकता है जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा जाता है कि ये जो बकहोल्स रिले है किस तरह का ऑपरेशन इसका है, यानी किस आधार पर ये काम करता है। तो आपसे पूछा जाएगा ऑयल एक्चुएटेड रिले है, गैस एक्चुएटेड रिले है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल आंसर यानी इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, सिद्धांत जिस पर काम कर रहा है, गैस एक्चुएटेड, यानी गैस पर ये काम करता है। जैसे ऑयल के अंदर मेजर या माइनर फॉल्ट होगा, गैस पर यानी ऑयल का डिकम्पोजिशन होगा, ऑयल टूटेगा और वहां से गैस प्रोड्यूस होगा और उस गैस पर के आधार पर आपका वर्क होता है, इसीलिए हम इसको गैस एक्चुएटेड रिले बोलते हैं। तो ये पहला आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो बनता है, पूछा जाएगा ये बकहोल्स रिले किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में यूज होगा। तो आपको दे देगा कि ये आपका एयर कोर ट्रांसफार्मर में यूज होगा, एयर फील्ड ट्रांसफार्मर में, या आपका है गैस फील्ड ट्रांसफार्मर में, या आपका SF6 जो है ट्रांसफार्मर में, ये इसमें से किसी नहीं। तो इसके अंदर आपका एक ऑप्शन देगा ऑयल वाला, यानी तेल भरा हुआ ट्रांसफार्मर में। तो ये हमेशा किस में यूज होगा, तो ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में, यानी तेल भरा हुआ ट्रांसफार्मर में यूज होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कहां पर ये लगा हुआ होगा, मेन टैंक के अंदर होगा, कंजर्वेटर में टैंक क्या होगा, दोनों के बीच में होगा, या इनमें से कहीं नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा जो ऊपर में कंजर्वेटर टैंक होता है, नीचे में मेन टैंक होता है, इसके बीच में हम लोग ये बकहोल्स रिले का उपयोग करते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। तो आई होप इससे रिलेटेड कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते